अनुरोध श्री शंभुनाथ श्रीवास्तव जी से कि कृपया वो जियो गीता के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में अपना उद्बोधन अवश्य दें। शंभुनाथ श्रीवास्तव जी का वैसे तो सभी भली भांति परिचित हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस, और उन्होंने जब किसी की रिट पर एक ऐतिहासिक और बड़ा साहसिक निर्णय दिया, और जिस समय निर्णय आया हम किसी मंच पर थे, हमें पता चला, हमने उसी क्षण पूरे अपने सत्संग सभा में जोरदार तालियों का जयघोष की वर्षों वर्ष से जो बात कही जा रही है, कहीं से न्यायालय से भी ये बात निकली, और वो जहाँ से निकली वो हमारे शंभुनाथ श्रीवास्तव जी, जिन्होंने गीता राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो ऐसा एक साहसी और ऐतिहासिक निर्णय दिया, और अब जियो गीता के साथ बहुत साहसी कदम उनके आगे बढ़ेंगे इसी विषय में। उस फैसले में मैंने भारत के प्राचीन से लेकर अब तक के इतिहास का पूरा विश्लेषण किया है कि भारत के भारतीय संस्कृति को किस प्रकार गीता ने बचाया। विश्व के विभिन्न सभ्यताएं जहाँ पर कि एक विशेष वर्ग पहुँचा, वो सब नष्ट हो गई। भारत में 1100 वर्षों तक संघर्ष का जो मादा दिया वो भगवत गीता ने दिया। निष्काम कर्म और नियत कर्म। हमारा नियत कर्म युग धर्म क्या है, ये भगवत गीता स्पष्ट रूप से उसमें बताता है। हर युग में भगवत गीता से प्रेरणा लेकर के संपूर्ण भारतीय समाज ने जो संघर्ष किया, ये पिछले वर्षों का, इस ध्येय को लेकर ये जियो गीता कि हम समस्त विश्व को आर्य बनाएंगे, समस्त विश्व को यहाँ हम पहुँचेंगे। जो हमारी युवा पीढ़ी को हम भगवत गीता के सिद्धांतों के आधार पर आगे प्रयास करेंगे कि उनके अंतर्गत उस प्रकार की सारी नैतिकता पैदा हो। देश समाज के लिए भी उनकी जो आज घोर भौतिकवाद का चक्र चल रहा है, उसमें परम शांत होकर के वो निकलें, इस देश को आगे बढ़ावें, इस समाज को, इस पूरे मानव सभ्यता को आगे बढ़ावें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पूज्य गुरु जी प्रणाम।